नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इन 25 प्रश्नों को हम एक शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे ताकि आप परीक्षाओं में कुछ ही समय में प्रश्नों को सोल्व कर पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में BAE को 512 और WIN को 14923 लिखा जाता है, तो उस भाषा में HER को कैसा लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये हमारा देखिए पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर आप खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रश्न PYQ प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। ठीक है, तो आप खुद से जरूर सोल्व करें और लास्ट में मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही गए हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि BAE, यहाँ पर क्या लिखा है, BAE को यहाँ पर 512 लिखा है और यहाँ पर WIN को यहाँ पर 14923 लिखा है। तो ये कैसे लिखा, सबसे पहले हम पता करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लेटर से संख्या लिखी है, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, इन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता BABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 2 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर A कितने नंबर पे आता है, तो एक हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर हमारा यहाँ पर E दिया और E कितने नंबर पे, तो ये हमारा 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 512, यानी यहाँ पर देखिए जो संख्या यहाँ पर दिख रही है वही संख्या में यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है, बस यहाँ पर शायद क्रॉसिंग किया है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखिए जैसे 5 आगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर से 5 को आगे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 बीच में, तो यहाँ पर 1 को हम सेम तरीके से बीच में रख देंगे। इधर 2 हमारा इसमें पीछे, तो यहाँ पर हम इसमें भी पीछे ले आएंगे। अब हमने ये क्रॉसिंग मेथड की और यहाँ पर हमने 512 बनाया है और यहाँ पर 512 दिया है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम यहाँ पर WIN का पता करते हैं, क्या इसका भी वैसा ही है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो आपको पता है WABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। उसके बाद I कितने नंबर पे आता है, तो I हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है और यहाँ पर N कितने नंबर पे, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है। जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस करेंगे। जैसे 14 को आगे लेंगे, 23 को पीछे लेंगे और 9 को बीच में लिखेंगे। तो 14 को आगे लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर 9 को बीच में लिख देंगे और 23 को पीछे। तो यहाँ पर देखिए 14923 भी हमारे यहाँ पर बन चुका है और वो भी यहाँ पर है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर HER का बताएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मिला, लॉजिक मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले HER का भी हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर हम संख्या में बदलेंगे। जैसे H कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 8 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे। और R कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे। ठीक है, आपको देखिए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और उनके विपरीत भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इसी के ऊपर प्रश्न सोल्व होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 हमारा आगे आ जाएगा, 5 हमारा बीच में रह जाएगा और 8 हमारा पीछे चले जाएगा। तो 18 यहाँ पर 1858 देखिए ऑप्शन में। तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर 14-11। ठीक है, तो ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर KLMNO और P लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। अक्षर M के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, यह हमें बताना। ठीक है, ये हमारा 10/9/2024 SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। सबसे सरल प्रश्न है, लेकिन CGL जैसी परीक्षाओं में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप MTH की या फिर यहाँ पर हमारे पास अगर GD की परीक्षा देने वाले हो और CGL की प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप आसानी से वहां पर 20 में से 20 कर लोगे। ठीक है, हालांकि आपको पता है SSC में लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे CGL में, CHSL में, दिल्ली पुलिस में, लेकिन GD में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैं 25-25 प्रश्न का यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए CGL का प्रश्न और सबसे ज्यादा सरल प्रश्न है। कैसे देखिए, आपको पता है मैं पासे पे फुल वीडियो भी बना चुका हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन सतह देखना जब भी 1 से अधिक पासा हो। तो यहाँ पर कॉमन देखिए, हम क्या करेंगे, पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे। अगर कॉमन नहीं मिला तो हम पहले से तीसरे पासे में देखेंगे, फिर भी नहीं मिला तो हम दूसरे और तीसरे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले और दूसरे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अक्षर M का विपरीत पूछा है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर देखिए
हमारे पास यहाँ पर के और ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, डबल कॉमन है। ठीक है, आपको पता है जब डबल कॉमन सतह होती है तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर एम और एन बची यहाँ पर दोनों में, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। और हमें यहाँ पर एम का पूछा था तो यहाँ पर सीधा आंसर हम एन बता देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए एन कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आगे भी कोई चेक करने की दूसरी की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ये भी 10/9/2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट भी लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट नहीं लिखा हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं डेट लिखा हूँ, तो आप चाहे तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला का प्रश्न, जब भी हम संख्याओं की श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं फुल वीडियो बना रखा हूँ कि आपको कैसे सोल्व करना चाहिए, तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर हम श्रृंखला में इधर से पता करते हुए आएंगे। ठीक है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास सभी की सभी संख्या में वर्ग दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर आपको होगा ये जो संख्या है 289, ये किसका वर्ग है, तो आपको होगा ये हमारा 17 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 17 का। उसके बाद 169, यहाँ पर देखिए 289, यहाँ पर 169, ये किसका वर्ग है, तो आपको होगा ये हमारा 13 का वर्ग है। किसका, 13 का। और यहाँ पर 121 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए पैटर्न को समझिए, ये हमारा 2 का वर्ग है, ये हमारा 4 जो हमारा 2 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 17, 13, 11, 7, यानी अंतर देखने की जरूरत नहीं, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है 7 से पहले यानी 11 से पहले 7 और 7 से पहले आपको कहोगे 5 आती है और 5 से पहले 3 और उसके बाद ये 2 का तो यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर 3 का वर्ग और 5 का वर्ग होना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9, उसके बाद देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग हमारा 9 होता है। उसके बाद 5 का वर्ग 25, तो 9, 25 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर एक आकृति है, इसको हम AB रेखा पर रखेंगे तो इसकी आकृति इस तरफ कैसी बनेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दाईं ओर बताना है। तो ये भी प्रश्न हमारा एसएससी CHSL 2/7/2024 को पूछा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले आपको पता है इसको हम इधर पलटा देंगे क्योंकि AB रेखा दी हमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको इधर पलटाएंगे तो ये हमारा ऐसा तो सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो लाइन बीच वाले भी सेम रहेगी, उसके बाद ऊपर वाले भी सेम रहेंगे। ठीक है, ऊपर वाले भी सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोल वाला यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर ये वाला भी यहाँ पर रहेगा और ये भी हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर ये नीचे की ओर आता तो फिर यहाँ पर फर्क पड़ जाता, ये ऊपर वाले नीचे चले जाता, लेकिन ये इस तरफ बताना तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। देखिए आपको पता है जब भी आपको ऐसी आकृतियां वाली देखने को मिले तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय एक को देख लेना। ठीक है, आकृतियां वही वही घूम पर फिर कर आती है। यानी आपको पता है सबसे ज्यादा परीक्षाओं में जो रीजनिंग है, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे पास रीजनिंग का आकृतियों के क्वेश्चन एसएससी में बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी हमारा एसएससी CGL 9/10 यानी कि 10/9/2024 को पूछा था। ठीक है, कितनी तारीख को, 10 तारीख 2024 को पूछा था। ये प्रश्न हमारा एसएससी CGL का है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, बहुत सरल प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। जैसे प्रश्न को देखिए हमें सीरीज दिया है और यहाँ पर बताना कि कौन सी आकृतियां होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाले कॉलम को देखेंगे तो ऊपर हमारे पास 3 निशान है और नीचे हमारे पास गोल वाले 3 है, लेकिन अगली में जाएंगे, जैसे इससे अगली में जाएंगे तो आपको पता है नीचे तो 3 है लेकिन ऊपर में एक और इससे नया वाला आ गया। ठीक है, इसी वाला एक नया आ गया लेकिन इस साइड आया। फिर आगे देखेंगे इसमें ऊपर वाले में चेंज हुआ, फिर इससे आगे में देखेंगे तो कहां पर चेंज हुआ, तो अब नीचे चेंज हुआ। ऊपर वाले तो वैसे ही रहे, अब नीचे चेंज हो गया और नीचे हमारे पास एक त्रिभुज वाला जो ऊपर वाला निशान वो यहाँ आ गया।
फिर आगे देखेंगे तो देखिए अब यहाँ चेंज हुआ है तो अगले में वापस से ऊपर चेंज होगा, तो यहाँ पर ऊपर और चेंज हो गया, डबल हो गया। अब अगले में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ये वाले तो वैसे ही रहेंगे लेकिन नीचे चेंज होगा, यानी यहाँ पर दो त्रिभुज हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज हो जाना चाहिए, यानी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले तो वैसे ही रहेंगे, इधर दो त्रिभुज और यहाँ पर एक निशान वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अगली आकृति कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी वाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस हमें यहाँ पर क्या करना था, बस ध्यान से देखना था कि कौन सी आकृति कब कहाँ रखी जा रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कथन दिया, मतलब न्याय निगमन का प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर हमें दो निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, कथन को अपने पिता के समान मानना है, हमेशा कथन की सुनना है आपको, ठीक है। फिर आपको उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है आपको ये बताना। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सभी शर्ट कॉटन है, तो आपको मानना है कि सभी की सभी शर्ट कॉटन है ही, ठीक है। उस यहाँ पर कुछ शर्ट नेट है, तो आपको मानना है कि हाँ कुछ शर्ट नेट है, ठीक है। आपको अपनी ओर से ये नहीं कहना कि कुछ शर्ट नेट कैसे हो सकते, ये आपको नहीं कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है। तो कथन को समझिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए सभी शर्ट, यानी जितने भी शर्ट है, ठीक है, सभी की सभी, मान लो ये शर्ट है, ठीक है, ये क्या है, शर्ट है, और सभी शर्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी शर्ट क्या है, तो सभी की सभी शर्ट, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके समझाता तो क्या, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर सभी शर्ट क्या है, कॉटन है, ठीक है, सभी के सभी शर्ट क्या है, कॉटन है। तो यहाँ पर जितने भी शर्ट ये क्या है, कॉटन है, तो हम क्या करेंगे, सारा के सारा इनको कॉटन के अंदर ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कॉटन के अंदर ले लेंगे, और ये हमारा कॉटन है, ठीक है। मैं के ले लेता हूँ बस समझने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ये मत कहना कि कॉटन में के स्पेलिंग नहीं आती या फिर सी आती, ये मत कहना, बस हम समझ रहे जस्ट कि ये हमारा क्या है, शर्ट है और ये हमारा कॉटन है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे को पढ़िए। अब दूसरा क्या कह रहा है, अब दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि देखिए जैसे कुछ शर्ट नेट है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शर्ट नेट है, यानी हमें अब डायग्राम कैसा बनाएंगे, तो यहाँ पर कुछ लेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ शर्ट नेट है, तो यहाँ पर हम ये नेट का बनाया है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ शर्ट नेट है, मतलब ये कुछ शर्ट क्या है, नेट है, ठीक है। तो अगर कुछ शर्ट नेट है तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कॉटन भी नेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है क्या गलत कह रहा है या सही कह रहा है। तो आपको पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी नेट शर्ट है, कि आपको यहाँ पर सभी की सभी शर्ट, सभी की सभी नेट शर्ट दिखाई दे रहे हैं क्या, तो नहीं, यहाँ पर तो कुछ शर्ट हमें नेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तो हमें कुछ शर्ट नेट दिखाई दे रहे हैं, सभी नहीं है, तो इसीलिए ये गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है और ये हमें सभी कह रहा है, मतलब ये गलत कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, अब दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नेट कॉटन है, क्या आपको यहाँ पर कुछ नेट कॉटन दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ नेट कॉटन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब सभी शर्ट कॉटन है तो कुछ नेट यहाँ पर कॉटन भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें दूसरा वाला कह रहा है, ठीक है, दूसरा वाला सही कह रहा है। ये भी प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम 2023 में हुई थी दिल्ली पुलिस की, और अभी और आने वाली है, आपको ये पता है। तो यहाँ पर केवल दूसरा है, तो ऑप्शन में देखिए दूसरा वाला कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, केवल निष्कर्ष से दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो सारा हम पीवाईक्यू प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हो, ठीक है, तो आप 100% परीक्षाओं में 25 में से 24 तो यूं ही कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना जरूरी है, अगर सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू से लगाना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर विंडोज, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, विजडम को यहाँ पर शब्द के सभी अक्षर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार बने गए अक्षर समूह से में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। नहीं, यहाँ पर विजडम का हमें क्या करना, देखिए सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अक्षर वर्णानुक्रम में, ठीक है, व्यवस्थित किए जाते हैं, यानी हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनमें ABCD में कौन आ जाएगा, तो आपको आई आएगा, तो यहाँ पर हम आई को लिख लेते हैं। उसके बाद आई के बाद क्या आ जाएगा, तो आई के बाद इसमें आ जाएगा एम, क्या आ जाएगा, एम, तो यहाँ पर हम एम को लिखते हैं। उसके बाद एम के बाद क्या आ जाएगा, तो आपको सॉरी यहाँ पर डी पहले आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डी भी है, तो डी ABCD में आई से पहले आता है, डी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एम, उसके बाद ओ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ओ आ जाएगा। ओ के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको एस, तो हम यहाँ पर एस को ले लेंगे। एस के बाद यहाँ पर लास्ट में डब्ल्यू आता है, ठीक है, ये डब्ल्यू हो गया। ये हमने क्या करा, इसको वर्णमाला के अनुसार हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, उसके बाद कह रहा है कि अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे और अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर, यानी यहाँ पर बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से तीसरा अक्षर मतलब ये वाला है, ये हमारा बाएं छोर से ये तीसरा अक्षर है, ठीक है, ये बाएं छोर से ये हमारा तीसरा अक्षर है। और इधर कह रहा है कि दाएं छोर से यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा, यानी दाएं से दूसरा मतलब ये हमारा दाएं से ये वाला दूसरा है, ठीक है, दाएं से ये वाला दूसरा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं, यानी हमें यहाँ पर ये बताना है
कि एम और यहाँ पर एम और एस के बीच में कितने अक्षर रहते हैं, ठीक है, ABCD में। तो आपको यहाँ पर गिनेंगे, एम के बाद क्या था एन, एन के बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, फिर ये एस आ गया, मतलब यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 अक्षर है। तो इनके बीच कितना अक्षर है, तो कहोगे आप 5 है। तो 5 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न हमारा SSC CGL 10/9/2024 को पूछा था, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर इतने सरल प्रश्न आते हैं क्या, काफी सारे वीडियो में करते हैं, लेकिन क्या मैं कैसे बताऊं आपको कि हाँ सरल प्रश्न ये पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहा है वही तो ला रहा हूं। अब चेक कर लीजिए 10 तारीख 9वां महीना 2024 में CGL वाले के शिफ्ट, कोई सी भी शिफ्ट उठा के आप देख लीजिए, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार में शायद 3 शिफ्ट होती है, तो ये पहली शिफ्ट का है, तो आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वही करवा रहा हूं, मैं बाहर से नहीं करवा रहा हूं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटरों की श्रृंखला है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो वहां पर कौन से लेटर समूह होंगे यह हमें बताना होगा, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर वाली श्रृंखला देखने को मिले तो कैसे सोल्व करना, आपको एक एक लेटर को देखना, जैसे पहले से पहले, पहले से पहले, पहले से पहले को ही देखते जाना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस समूह पहले से दूसरे वाले समूह में भी पहले को देखेंगे, तो यहाँ पर जे से एच, यानी यहाँ पर 2 माइनस क्या है ABCD में, ठीक है। आपको यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू और इनका विपरीत पता होना चाहिए और याद कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एच से एफ की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर एच 8 नंबर पे, एच 6 नंबर पे, तो इसमें भी 2 माइनस। फिर यहाँ पर एफ से डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस, ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हमें अगला लेटर लाना है, तो यहाँ पर हम 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो डी में 2 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर बी आ जाएगा। अगला लेटर हमारे यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी। उसके बाद हम दूसरे लेटर को देखेंगे, दूसरे से दूसरे को, ठीक है। तो दूसरा हमारे यहाँ पर जी से यहाँ पर क्या करेंगे, जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 3 प्लस, ठीक है, कितना 3। उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस, फिर यहाँ पर जे से एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा 3 प्लस, ठीक है। और एम से पी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 3 है। आपको पूरा चेक करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से अगला लेटर भी बता देंगे 3 प्लस करके। तो पी में 3 प्लस करेंगे तो 19 और 19 हमारा एस, यानी बी एस ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है, ए में नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 2 में है, ठीक है। अब लास्ट वाले को पता कर लेते हैं। अब लास्ट वाला क्या है, तो कहो आई से बाद जी, मतलब आई से जी मतलब यहाँ पर भी -2। उसके बाद जी से ई मतलब यहाँ पर भी -2 और ई से सी मतलब यहाँ पर भी -2। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर भी हम -2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बी एस ए ऑप्शन में देखिए BSA, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये भी हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है हमें यह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आयत को सिंगल में गिन लेंगे, ठीक है। आयत गिनने की एक ट्रिक होती है, कौन सी वाली, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक हमारा आयत है, ठीक है, ये मान लो एक हमारा क्या है, आयत है, ये हमारा कुछ इस प्रकार का आयत है, ठीक है, ये हमारा आयत है। और इसमें आपको पूछे तो एक ट्रिक होती है, कॉलम में संख्या लिखना, जैसे 1, उसके बाद यहाँ पर 2, इधर से 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3, और हम वर्ग में क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट गुणा करते हैं, लेकिन आयत में आपको सभी को जोड़ना है। इधर सभी को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और इधर सभी को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, और जो जोड़ने पर संख्या आती है इनका आपस में गुणा करना, तो यहाँ पर 6 3 18, इसमें कितने हैं 18 है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, आपको क्या करना है, आयत में ऐसा मिले तो आपको ये वाले ट्रिक लगाना है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं हमें, तो यहाँ पर सिंगल और डबल काउंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आयत में आपको सीरियल नंबर से काउंट कर, जैसे 1 1 गिनो, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4 ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन वर्ग में आपको 1, उसके बाद यहाँ पर आप 4 4 गिनोगे, फिर 9 9 गिनोगे, वर्ग में आप ऐसा गिनोगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सिंगल में गिनेंगे तो 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, ये फिर 4, ये हमारा 5, ठीक है। और हमारा बड़ा वाला 6, ये हमारा बड़ा वाला भी है तो 6 हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास सिंगल में कितने हैं, तो आपको सिंगल में 6 है। उसके बाद अब डबल में देखेंगे तो डबल में हमारे पास यहाँ से इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पर एक ये है, एक, उसके बाद यहाँ पर दूसरे को देखिए, दूसरा कहाँ से है, तो दूसरा हमारा एक यहाँ से ही है, ठीक है। एक दूसरा हमारा कहाँ से, तो दूसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, ये वाला, ये 2 है। उसके बाद ये हमारा 2 है, उसके बाद ये हमारा 3 है, ठीक है। ये हमारा तीसरा यहाँ से है, ठीक है, ये हमारा तीसरा है। अब देखिए ये हमारा 3 हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। यानी इस आकृति में कितना आयत की संख्या है, 9 है। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था
तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 को पूछा था, ठीक है। तो एसएससी में कैलेंडर के भी प्रश्न बन रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी कैलेंडर पे जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कैलेंडर में शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। एक ही तरीके से आप कैलेंडर के पूरे प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कुछ कोड याद करना पड़ता है, बाकी हम कभी भी किसी भी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 9 मार्च 2007 को क्या शुक्रवार ही था। अगर था तो सेम तरीके से हम फिर यहाँ पर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 07 को ले लेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो आप 7 ही ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या करा 7 को ले लिया, उसके बाद 7 को लेने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 मतलब एक ही बार में जा रहा, जो शेष बचा उसे छोड़ दो। फिर वापस से प्लस का निशान लगाएंगे और हम क्या करेंगे तारीख को ले लेंगे, तो ये हमने 9 तारीख ले लिया। उसके बाद मंथ का कोड यहाँ पर 4 होता है तो 4 ले लिया, और यहाँ पर ईयर का कोड 2 होता तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, ठीक है। ये कोड मैं बता दूंगा आपको जब मैं यहाँ पर कैलेंडर के पूरे प्रश्न को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में वीडियो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे। अब 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 9 16, 8 9 कितने होते हैं, तो आपको हो गया 8 9 17 होते हैं, ठीक है। 17 और 4 21, 21 और 2 23। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 23 हो रहे हैं, और 23 को अब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 या 21 हमारे पास यहाँ पर शेष कितना बचा है, तो शेष हमारे पास 2 बचा है, ठीक है। 2 शेष बचा है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लेते एक बार और, आपको हो गया 9 और 1 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 2 23, और 23 को 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, 2 शेष बचा है। और आपको पता है 2 नंबर पे सोमवार आता है, ठीक है। 2 नंबर पे क्या आता है, तो 2 नंबर पे सोमवार आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है शुक्रवार लिखा। इसका मतलब ये है कि शुक्रवार कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर 4 प्लस करके बताया, ठीक है। नहीं यहाँ पर इस दिन में 4 प्लस करके बताया, जैसे इसने किया तो वैसे ही हम भी करेंगे, ठीक है। अगर ये गलती कर सकता है तो हम भी यहाँ पर गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा था, तो अगर हम सोमवार में भी 2 घटाएंगे तो आपको पता है इसमें 2 था मतलब घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटा भी सकते, तो घटाने पर भी हमारे पास यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 हुआ है और था कहा, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो सोमवार से अपन 2 घटाएंगे, ठीक है। 2 में से 2 घटाएंगे 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर शुक्रवार था, तो ठीक है हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, जिससे अब यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 12 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 3 12, तो यहाँ पर हम 3 बार में गए तो उसे लिखेंगे। तारीख क्या है 13 है, तो 13 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ कोड 4 है तो 4 को लेंगे, और ईयर कट 2 है, ठीक है। और सभी को जोड़ के हमें 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए 12 3 15, और 15 और यहाँ पर देखिए 12 3 15 और हमारे पास यहाँ पर कितने 13 2 15, 15 15 30 और 34 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं 34। अब देखिए 34 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी यहाँ पर हमारे पास शेष कितने बचे हैं, तो 28 मतलब 6 शेष बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें इस 6 को 6 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे 6 नंबर पे शुक्रवार आता है, ठीक है। अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आप कहोगे 2 माइनस करेंगे तो गुरुवार बुधवार मंगलवार, यहाँ पर क्या आ रहा है मंगलवार आ रहा है। अगर हम जोड़ देंगे, अगर हम 6 में 6 को जोड़ देंगे तो आपको पता है शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे तो उसके बाद कितने हो जाएंगे, तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, यहाँ पर हमारे पास गुरुवार आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों है, लेकिन यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पर था तो हमें घटाना है, तो घटाने पर यहाँ पर हमारे पास देखिए 6 में से हम क्या करेंगे, 6 में से उस टाइम 2 घट रहा था तो यहाँ पर भी 2 घटाएंगे, ठीक है। जैसे वहां पर हमारे पास क्या आ रहा था, तो आप कहोगे हमारे पास वहां पर क्या आ रहा था, तो सोमवार आ रहा था, ठीक है। सोमवार आ रहा था, वो सोमवार में से हमने क्या किया 2 घटाया, जैसे रविवार और शनिवार को हटाया और हमारा शुक्रवार था, ठीक है। यहाँ पर शुक्रवार है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारे पास शुक्रवार आता है तो हम पीछे जाएंगे, तो शुक्रवार से पहले देखिए गुरुवार और बुधवार को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। तो मंगलवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा क्योंकि आपको मैं यहाँ पर कैलेंडर का प्रश्न करवाऊंगा तब, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, मतलब बदल जाना चाहिए। यानी यहाँ पर ये है, जैसे हमें यहाँ पर समीकरण दी है, उस समीकरण को सोल्व करने पर हम किन 2 चिन्हों को बदले कि हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाए,
ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमको किन दो चिन्हों को बदल के 10 लाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे करना है, आपको अपनी ओर से चिन्हों को नहीं बदलना है। यहाँ पर आप याद रखना, अपनी ओर से चिन्हों को नहीं बदलना, आपको ऑप्शन से उठा के बदलना। जिस प्रश्न को अभी के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर साइड से टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस प्लस में मिस्टेक है, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। अभी मैं अगले यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। उस 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कौन सी संख्या है ये हमें बताना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितने पासे, 4 पासे दिए, एक ही पासे की 4 स्थितियां, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, आपको पासे 1 से अधिक दिया जाए तो आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। चाहे पासे 1 2 या 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी पास हो, उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो यहाँ पर कॉमन सतह देखना है। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आपको क्या, हमें यहाँ पर 6 का पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमारे पास कॉमन यहाँ पर 6 और 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है। अब बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, 4 का 3 और 3 का 4, लेकिन हमें यहाँ पर 6 का पूछा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगले में कॉमन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल कॉमन था, तो यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन सतह क्या है, तो आपको होगा हमारे पास कॉमन सतह 6 है, ठीक है, 6 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो ये हमने कॉमन सतह 6 को लिख लिया। घड़ी के दिशा में पहले पासे में चलेंगे तो 2 और आगे चलेंगे तो 3, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे, उसके बाद आगे 3 को लिख लेंगे, ठीक है। हमें इसके नीचे लिखना है, ये तो आपको पता है। फिर हम इसमें चलेंगे तो 5 और आगे चलेंगे तो 4, तो यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे और आगे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा, तो ये आमने सामने करना है, ठीक है। तो ये आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है, जैसे 3 का 4, 4 का 3, और हमने यहाँ पर भी 3 का 4 और 4 का 3 निकाला था, और 2 का 5, 5 का 2। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बची है, तो आप कहोगे 1 बची, तो यहाँ पर कॉमन की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 6 का पूछा और 6 का हमारे पास यहाँ पर 1 निकला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक आकृति दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपको पता है दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, और दिल्ली पुलिस में आपको पता है सबसे ज्यादा आकृतियों के क्वेश्चन बनते, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेम एक ही शिफ्ट में बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चाहो तो आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हो। तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक इधर वाला है, फिर नीचे वाला है, यहाँ पर भी इधर है, तो यहाँ पर ब्लैक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ब्लैक कहाँ पर रहेगा, तो आप कहोगे ब्लैक हमारा यहाँ पर रहेगा। कैसा रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ब्लैक रहेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा ब्लैक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ये हो जाएगी गोल वाली, और इधर हमारा यहाँ पर खाली रहेगा, और एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर पूरा ब्लैक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी दोनों नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन आपको रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिलेक्शन उसी का होता है जो रोज प्रैक्टिस करता है, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर पाओगे और आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए भले से आप वीडियो देखो, लेकिन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। भले आप पेन पेपर मत उठाओ, लेकिन आप देखो तो सही। क्या अगर आप देखोगे तो उस चीज को याद रखोगे। आप देखिए, मान लीजिए आप कहीं मार्केट जाते हो, तो क्या करते हो, आप किसी चीज को देख के आते हो, तो आप वहां पर वापस आके उसके बारे में बात करते हो कि हमने अच्छा ये देखा, वो देखा, ये देखा, वो देखा। आपको देखने पर याद हो जाता है। तो वैसे आपको यहाँ पर भी देखते रहोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में मेक सो मोर को यहाँ पर PBGQ और ST लिखा है, ठीक है। उसी रूप में यहाँ पर कोड किया जाता है, यानी यहाँ पर के रूप में कोड बंद किया जाता है, और यहाँ पर नीड मोर टाइम को यहाँ पर RUEKGQ के रूप में कोड बंद किया जाता है। तो उस भाषा में मोर के लिए कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो पिछली प्रैक्टिस सेट में मैंने यहाँ पर इसकी एक ट्रिक बताई थी, एक तरीका बताया था कि आपको यहाँ पर कोड पता करने की जरूरत नहीं है, कॉमन देख के काटना। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न में कॉमन देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाला हमारा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक है। उसी के नीचे वाला, और यहाँ पर सामने क्या है, यहाँ पर ये, और इनके सामने ये है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास मोर है, ठीक है। मोर हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास मोर का ही पूछा भी है, ठीक है। और दूसरा हमें कॉमन नहीं दिखाएगा, तो यहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास GQ कॉमन है, ठीक है। इसमें GQ कॉमन है,
तो यहाँ पर यानी कि मोर का क्या हो जाएगा कुट, तो मोर का हमारा पास GQ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा GQ हो जाएगा। तो ऑप्शन में GQ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप इसे यहाँ पर भी लिख के आमने सामने लिखकर भी कॉमन देख के काटोगे तब भी आपका GQ ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न दिया है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कागज को काट कर मोड़कर खोलना है। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएसएल 2024 का ही प्रश्न है, 2/7/2024 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास एक निशान दिया है। ठीक है, ये तो हमें दिया ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड मोड़ देंगे, यानी इस वाले को इधर हिस्से को मोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये जो निशान है सेम तरीके से यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, सेम आकृति हमारी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, सेम वाली आकृति हमारे यहाँ पर बन जाएगी, तो ये वाला ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर नेक्स्ट इसमें आके कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, क्योंकि बी में तो ऊपर है, ए में भी ऊपर है, यहाँ पर तो क्रॉस हो गया, इधर भी हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, पासे के प्रश्न आपको पता है अभी एसएससी सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में 2 प्रश्न पूछे जाए, उसके बाद सीजीएल में भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, एमटीएस में भी आपको पूछा जा रहा है, पर एमटीएस तो हालांकि उतना कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सीएचएसएल में भी पूछ रही है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर आर वाले विपरीत का फलक पर क्या होगा। ठीक है, आर के विपरीत फलक पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देखते थे, यू का यहाँ पर एस और एस का यू, यहाँ पर क्यू का आर वाला क्या क्यू और बचा हुआ टी का यहाँ पर पी है। ठीक है, अब ये हमने इतने जल्दी कैसे सोल्व कर लिया, इसकी मैं एक ट्रिक बता रखा हूँ, तो उसका आप पासे का फुल वीडियो नहीं देखे तो वहां पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। 1 पासे 2 पासे 3 पासे 4 पासे, या फिर पासे को बंद करना, पासे को खोलना, या फिर पासे के प्रश्नवाचक चिन्ह सतह पर रहती वहां पर देखना, या फिर ये खुले पासे में कैसे बताना, ये मैं सारा वहां पर ट्रिक बताया हूं। ठीक है, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमें आर का पूछा था और आर का हमारा यहाँ पर क्यू निकला है। ठीक है, आर का क्यू और क्यू का आर, तो क्यू ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएसएल 2024 में पूछा था, 2/7/2024। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, और नंबर एनालॉजी में हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम इन दोनों का संबंध पता करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो इस संख्या का पता करेंगे, और इधर भी दोनों का संबंध में इस संख्या का हम पता करेंगे। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते होंगे तो यहाँ पर प्रश्नों को सोल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 200 लाने के लिए इसके 2 से भागित दे देंगे, 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, इधर भी 128 लाने के लिए इसको भी 2 से काटेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना, तो इसको भी हम 2 से काट देंगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यहाँ पर काटा तो कितना है 124। ऑप्शन में देखिए क्या 124 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपको कि इतने सरल प्रश्न आते हैं, तो इसलिए तो मैं यहाँ पर आपको डेट दिया हूँ, नहीं यहाँ पर मैं बताया हूँ कि दिल्ली पुलिस 2023 का, पिछली दिल्ली पुलिस 2023 का प्रश्न है और इतना ही सरल आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए अगर मैं ये नहीं बताता आपको और सीधे प्रश्नों को उठा के लाता, तो आप क्या कहते हैं कि आप तो सरल सरल करवा रहे हो, सर जी इतने सरल प्रश्न नहीं आते, ये आप मुझे कमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न लिया हूँ सारे एसएससी के प्रश्न और पिछली ही परीक्षाओं में पूछे थे, लेटेस्ट पैटर्न पे है। ठीक है, बाकी और भी हम देख लेंगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, यानी इस वेन आरेख का हमें अध्ययन करना है। फिर यहाँ पर जो प्रश्न दिए है कि यहाँ पर कितने चतुर्लोक विनम्र है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट 2024 का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ मैं शायद डेट नहीं लिखा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस आकृति का अध्ययन करना है, तो इसमें जितने भी लोग हैं या जितनी भी संख्या वो सभी के सभी चतुर है, इसमें भी सभी के सभी विनम्र है और इसमें भी हम सभी के सभी शिक्षित है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि कितने चतुर्लोक विनम्र है, यानी कितने चतुर्लोक विनम्र है। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्लोक हमारे 30 है, तो ये तो केवल चतुर है, इधर
33 हमारे केवल वी नंबर है, इधर 15 हमारे देखिए चतुर वी नंबर तो है लेकिन चतुर नहीं तो इसको हटा लेंगे, 10 हमारे चतुर तो लेकिन वी नंबर नहीं तो इसको भी हटा लेंगे। हमारे पास 12 और 7 दोनों क्या है, वी नंबर भी और चतुर भी है। ठीक है, अब शिक्षित का कुछ ऐसा कहानी तो हमें हटाना भी नहीं है। ठीक है, तो 12 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो 19 लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साइज से हमारा यहाँ पर 9 हमारे पास यहाँ पर 9 2024 में सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में यहाँ पर प्लस और माइनस और आपस में बदल दिया जाए और यहाँ पर गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें संख्याओं में चिन्ह को बदलना है। ये भी हमारा दिल्ली पुलिस 2023 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे। जैसे 11 है तो 11 को लिखेंगे। हमें यहाँ पर गुणा और भागित को आपस में बदलना, तो जहाँ भागित का चिन्ह वहाँ पर हम गुणा का लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अगली संख्या 12 को लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर क्या है कि माइनस और प्लस को भी बदलना है। यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर चिन्हों को बदला। उसके बाद गुणे की जगह हमें यहाँ पर भागित लगाना है और यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर देखिए ये गुणे का और प्लस की जगह में यहाँ पर माइनस लगाना है और माइनस के बाद हमें यहाँ पर 57 लिखना है। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे, आपको पता है सबसे पहले भाग देंगे तो इनमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाग देंगे तो 6 एकम 6 8 6 3 18, देखिए 13 78 मतलब 13 बार में गया। प्लस का वैसा ही उतारेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे तो 12 एकम 12 का 2, हासिल का 1 12 कम 12 1 13, यहाँ पर कितना हुआ 132। उसके बाद माइनस का ऊपर से वैसा ही उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी कर लो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको कि यहाँ पर 32 और 13 कितने होते हैं, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास 100 कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 145 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 145 हो रहे हैं। 3 और 2 5, 1 और 4, 1 और 3 4 और 1 और 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -57 कर लेते हैं। तो यहाँ पर -57 करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी यहाँ पर कितना आया, तो आपको 88 आया। अब ये माइनस का रहेगा कि प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है। तो 88 आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर वेरी को 63 14 के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर वरी को यहाँ पर 14 38 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ए को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, ये मैं आपको पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएल 10/9/2024 को प्रश्न पूछा था, सबसे सरल प्रश्न है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का बताना है, यानी यहाँ पर देखिए वी हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, आर भी कॉमन है, आई भी वाई भी कॉमन है इसमें। ठीक है, इनमें सब कॉमन है। संख्या में भी देखेंगे तो 1 4 3 कॉमन है, इसमें भी 1 4 3 कॉमन है, तो यहाँ पर इधर 6 का वी का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 ए का हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हमारी सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर वेरी को, ठीक है, वेरी को यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर हमारे पास वेरी को क्या लिखा है, तो आपको यहाँ पर 63, उसके बाद ठीक है 63 14 लिखा है। तो यहाँ पर वरी को, ठीक है, यहाँ पर वरी को क्या लिखा है, तो वरी को आर वाई लिखा है। ठीक है, उसके बाद वरी को यहाँ पर क्या लिखा है, 14 38, कितना लिखा है, 14 38 लिखा, और हमें यहाँ पर ए का पूछा है। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें ए का पूछा है। अब आपको मैं बताया था कि आपको कॉमन देख के काटना, तो यहाँ पर वी कॉमन है, यहाँ पर भी वी कॉमन है, इधर से भी एक एक काटते जाओ, एक एक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद आर कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास आर कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है। उसके बाद वाई कॉमन है, तो यहाँ पर वाई काटा हमने, यहाँ पर 3 कॉमन है तो हमने 3 को काटा। अब इधर देखिए जिसको काटा उसका कोड है, जिसे यहाँ पर ई का पूछा जाता तो 6 और यहाँ पर ए का पूछा जाएगा तो 8। 8 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर ए का पूछा है और ए का 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इनको लेटर में बदलोगे, संख्याओं में बदलोगे, इधर पलटाओगे उधर पलटाओगे, ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ठीक है, नहीं यहाँ पर हमें जिस प्रकार का इन दोनों का आपस में संबंध है और उसी प्रकार से इन दोनों में आपस में संबंध है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन हमारा लेटर एनालॉजी का है। ठीक है,
कौन सा प्रश्न है हमारा, लेटर एनालॉजी का है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको कि इनको देखेंगे, इन दोनों में संबंध देखेंगे तो आपको वही लेटर दिखाई दे रहे हैं जो लेटर हमारे पास यहाँ पर स्वीट में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ पलटाया होगा, जैसे यहाँ पर WS मतलब इनको आपस में पलटा दिया, और यहाँ पर ई को वैसे ही लिखा, और यहाँ पर T और E मतलब T और E को अभी आपस में पलटा रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखने को मिल रही है। सेम तरीके से यहाँ पर भी AS मतलब यहाँ पर A को आगे लिया, S को पीछे, और यहाँ पर Y को आगे ले लिया, T को पीछे, और L को वैसा ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सेम, जैसे यहाँ पर हमने A को आगे लिया तो A, उसके बाद S को यहाँ पर पीछे लिया था तो S, और L को वैसे ही, और Y को हम आगे ले लिया और T को पीछे, तो ये वाला यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको इसके साथ भी करना है, ठीक है, ड्रिंक का कोड बताने के लिए। तो यहाँ पर R को आगे ले लेंगे तो हमने R को आगे लिया, D को पीछे ले लेंगे तो यहाँ पर D को पीछे लिया, RD ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में है, ठीक है। उसके बाद I को बीच में ले लेंगे तो ये I बीच में आ गया, K को आगे ले लेंगे और N को हम क्या करेंगे, पीछे ले लेंगे। ये ऑप्शन में देखिए, तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर A में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और इस प्रकार एक समूह का निर्माण करते हैं, तो उसमें से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। और ये हमारा SSC CGL 10/9/2024 को पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है। इन्हें हमारा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले अगर लेटर को फटाफट से सोल्व करना तो या तो संख्याओं में बदल लोगे तब भी आसानी से दिख जाएगा। कैसे देखिए, या फिर हम यहीं से देखते हैं, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, जी हमारा 10 नंबर पे आता है, ठीक है। और एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर एफ कितने नंबर पे, तो 6 नंबर पे, के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे, और एन कितने नंबर पे, ABCD में 14 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, तो 4 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, तो आई 9 नंबर पे। एम कितने नंबर पे, तो ए हमारा 13 नंबर पे। फिर सी कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे। एच कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे। और के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या प्लस माइनस हो रहा, तो आपको हो गया 5 से 10 मतलब +5, 6 से 11 मतलब +5, 4 से 9 मतलब +5, 3 से 8 मतलब यहाँ पर भी +5, यानी सभी में +5 तो हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सभी में +5 तो हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर पीछे देखते हैं, तो 10 से 13 मतलब +3, 11 से 14 मतलब +3, 9 से 13 मतलब यहाँ पर +4, ठीक है। 8 से 11 मतलब यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास सबके पास +3 है पीछे, लेकिन इसमें +4 है, ठीक है। यहाँ पर +4 है, तो ऑप्शन में हमारा सी वाला असंगत है, ठीक है। कौन सा वाला, सी वाला। पीछे 4 प्लस हो चुके हैं, तो ये हमारा इन तीनों से अलग थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक आकृति है जिसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि हमारी आकृति पूर्ण होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये हमारा दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है जैसे ये वाला है, ये सेम उस टाइप बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर इधर भी सेम बनेगा, ठीक है। ये वाली लाइन पूरी होगी तो ठीक है, हम ये पूरी करा। उसके बाद आपको पता है ये वाली लाइन भी पूरी हो जाएगी, तो हमने इसे भी पूरा करा। उसके बाद यहाँ पर गोल वाला इधर बीच में दिखेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे हम, तो यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए, बी में दिखाई दे रहा है, डी में कटा हुआ है, तो ये नहीं होगा, सी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कौन सा वाला हमें मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत आसान है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की श्रृंखला है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, ये भी एक ही शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न ले रहा हूँ सभी के सभी केवल एक शिफ्ट के प्रश्न है, कोई सी भी एक शिफ्ट के प्रश्न ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैं अलग अलग चैप्टर से लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग शिफ्ट से लेकर वही प्रकार के प्रश्न नहीं। अगर आपको किसी चैप्टर से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे तो मैं आपको 3 प्रश्न ही लेके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रृंखला के पैटर्न को देखेंगे। तो आपको पता है संख्या अचानक बढ़ रही है, तो यहाँ पर या तो वर्ग गुणा या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, वर्ग हुआ होगा या फिर गुणा हुआ होगा या फिर यहाँ पर घन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 से 2 की ओर जाएंगे तो 1 से 2 यानी यहाँ पर 2 गुना करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तब हमारे पास यानी कि 1 गुना करके +1 करेंगे तो ठीक है आ जाएगा। यहाँ पर 2 गुना करके यहाँ पर +1 करेंगे, ठीक है, तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 गुना करके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है, 26 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 16 है।
अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसका वर्ग करते हैं तो एक का वर्ग कितना होता है 1, और 1 में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम 2 का भी वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग क्या है, तो आपको हो गया 4, और 4 में भी हम +1 करेंगे तो 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 है। उसी प्रकार 5 का भी वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में भी सेम तरीके से +1 करेंगे तो यहाँ पर 26 होंगे, और 26 भी यहाँ पर है। ठीक है, क्या है 26 से, और सेम तरीके से 26 का भी वर्ग करेंगे पैटर्न के हिसाब से, तो 26 का वर्ग होता है 676, कितना होता है 676, और इसमें भी +1 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 677। तो सेम तरीके से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे 677 तक का भी वर्ग कर लेंगे। अब 677 तक तो किसी का वर्ग याद नहीं होता है, ठीक है, किसी को वर्ग याद नहीं होता है, लेकिन आप ये कर सकते हो, जैसे 600 क्या है 77 है। ठीक है, तो 677 गुणे 677 करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, जैसे 7 7 49, 49 का 9, ठीक है, 49 का 9 हासिल का 4, 7 7 49 और 4 53, यहाँ पर कितना 53 का 3 है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा नहीं चेक करना है, फिर हम यहाँ पर और देख लेंगे 7 7 49 का 9, ठीक है, ये काट देंगे, उसके बाद यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, हासिल का 4, 7 7 यानी यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको आपस में अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 रहेगा, और लास्ट हम इकाई अंक से सोल्व कर देंगे। ठीक है, 9 और 3 कितने होंगे 12, 12 का 2, 12 का 2 हासिल का 1, ठीक है, 3 और 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हम इकाई अंक से सोल्व करेंगे। हमें लास्ट में क्या करना है, जैसे यहाँ पर +1 +1 +1, और यहाँ पर भी +1, तो इसमें भी हम +1 करेंगे, तो यहाँ पर 430, हमने इकाई अंक 430 ले लिया। ठीक है, तो 430 ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास यहाँ पर 300 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 300 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर और भी प्लस करते हैं आगे जाते, तो ये इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर 30, हमने इकाई अंक 30 ले लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप इसे पूरा सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 45 43 30 83 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना एग्जाम में, क्योंकि हमें तो यहाँ पर 677 का किसी को वर्ग याद नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार गुणा कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर पूछा है कि निम्न विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला है, लेकिन हमारी यहाँ पर आकृति वाली श्रृंखला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को, ऐसे आपको कचरा टाइप दिखे तो आपको किसी भी एक को लेके चलना है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर हम पी को लेके चलते हैं, तो पी हमारा यहाँ पर बीच में है, पहली आकृति को लेके ही चलना है, पहली आकृति को लेके ही चलना है। ठीक है, यहाँ पर बीच में था, अगली में ये ऊपर चले गया, उसके बाद फिर अगली में हमारे पास यहाँ पर यहाँ चले गया, और फिर अगली में ये यहाँ पर चले गया। ठीक है, तो और अगली में कहाँ पर चले जाएगा, तो यहाँ पर चले जाएगा, अगली वाला यहाँ पर होगा, तो ये इस कोने में पी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ई है तो नहीं होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वाई है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इस कोने में हमारे पास केवल ये मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लगा के आगे बढ़ सकते हैं कुछ ही समय में। ठीक है, आपको यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार और चेक कर लेते किसी एक लेटर को उठा के। अब किसी एक लेटर को उठाते हैं तो यहाँ पर मान लो ई को उठा लेते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं 100 को उठा लेते हैं, तो 100 को उठाएंगे तो आपको पता है, या फिर 4 को उठा लो, तो यहाँ पर ई को हमने उठाया मान लो, तो ई यहाँ पर कहाँ पर था, तो आप कहोगे चलो हम वाई को उठाते, ये हमारा वाई है, और वाई अगले में इस कोने पे आया है, फिर अगले में इस कोने पे आया है, तो अगले में यहाँ पर देखिए ये हमारा इस कोने पे, यहाँ पर वाई था, उसके बाद इस कोने पे, फिर इस कोने पे। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा, वापस से कहाँ पर आ जाएगा बीच में, इस वाले में बीच में आएगा, तो बीच में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। हमें अब पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 10/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। कौन सा है, टेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, 2023 में, सॉरी 2023 में। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और देखिए आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर आप इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर आपको उसका वो वीडियो दिख जाएगा, प्रैक्टिस सेट दूसरा वाला, तो उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करके अगर आपको यहाँ पर सीरीज एनालॉजी और यहाँ पर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए, यहाँ पर एनालॉजी हो गया, पासा हो गया, सीरीज हो गया, जिसमें मैंने फुल वीडियो बनाया, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उससे भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।